मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फोर्थ में पहला क्वेश्चन है, या थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कल हम लोगों ने सीखा था। हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बेसिक रिजल्ट यहाँ से क्या आ सकता है, एक तो मेन फार्मूला हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर उधर भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कुछ बेसिक रिजल्ट्स और भी आते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा अगर निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हमने सीखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से निकालना चाहे सेक थीटा माइनस tan थीटा तो 1 अपॉन सेक थीटा मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस tan थीटा। इससे रिजल्ट का भी बहुत यूज आगे चल के आएगा। या सेक थीटा प्लस tan थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मेन फार्मूला तो ये याद होना चाहिए, इसी से एक राइट किया गया है। ऐसे ही थर्ड वन था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको लिखा जा सकता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना चाहे तो ये आएगा 1 अपॉन पूरा प्रोडक्ट उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना चाहे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा। तो मेन रिजल्ट याद होना चाहिए। 3 आइडेंटिटी होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो मॉडिफाई तो कई तरीके से किया जा सकता है। सेकंड वन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4 पर। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan ए in terms of कॉट ए। अरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे साइन ए सेक ए tan ए, सबको कन्वर्ट करना है कॉट ए के फॉर्म में। तो साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी तो सब स्क्वायर में पढ़ा है, तो साइन स्क्वायर ए अगर मैं लिखूं तो रूट लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। और साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लोग कॉट में करना है, तो कोसेक के टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो साइन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1 अपॉन
कोसेक स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 ही रहेगा अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेक ए को कन्वर्ट करना है, सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है तो सेक स्क्वायर बनाया लेकिन रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तो अब tan से कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यही आंसर है। बहुत करेगा तो एलसीएम ले लेगा, एलसीएम लेगा तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और भी कुछ करेगा तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा कॉट ए आ जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। सभी कॉट में चाहिए था इसलिए कॉट में से छोड़ देंगे। tan ए कॉट ए में चाहिए तो tan ए इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए। आपके तीनों आंसर आ गए। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर ही पैटर्न पे है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में एक्सप्रेस करना है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे थर्ड में फर्स्ट पार्ट लेते हैं, दिया है इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो एक चीज यहां पे दिखाई दे रहा है कि 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 27। तो एक को फिक्स रखते हैं, दूसरे को चेंज करते हैं ताकि सेम एंगल आ जाए। क्योंकि जितने फार्मूला सीखा है चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कब होता है जब एंगल सेम होता है, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा, यहां भी एंगल सेम होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, यहां भी एंगल सेम होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को 90 माइनस 63 लिखा जा सकता है। 90 माइनस 63 27 ही आएगा, साइन स्क्वायर वैसे वैसे ही है। 17 और 73 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक को फिक्स रखा, एक को चेंज कर दिया। 17 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 73 आएगा, 90 माइनस 73 17 ही होगा, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 63 है, होल डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 बाई 1 कितना आंसर आ जाएगा 1 आएगा। फोर्थ में फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन क्या दिया है 9 टाइम सेक स्क्वायर माइनस 9 टाइम tan स्क्वायर। तो
इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 कॉमन कर ले तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपने आइडेंटिटी सीख रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उल्टा बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ये दोनों सेम होना चाहिए। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा टाइप का है माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1, सॉरी आंसर हो जाएगा 9 इंटू 1 9। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा बोल रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are acute angle for which the expression are defined। जैसे इसमें फर्स्ट वन दिया है कि प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग LHS टू RHS भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS टू LHS भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में इतना याद रहना चाहिए कि हमको लेकर के आना है, इधर कोसेक कॉट में दिया, इधर साइन कॉस में दिया है। पहला चीज कन्वर्ट किस में करना है ये दिमाग में होना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहे अदर देन साइन कॉस, तो सबसे सिंपल सा काम होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में, सभी में नहीं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, साइन कॉस के अलावा वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोसेक को लिखा जा सकता है कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा और टू द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में आएगा होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ऊपर कुछ तो मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है उसको हटाना पड़ेगा एक बार। तो फॉर्मूला चेक करते हैं। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका LHS हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला जा सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। लिख सकते हैं एक बार 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका RHS है। प्रूफ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉस ए
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, यही प्रूफ करना है। हमने LHS लिया तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका इधर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर, नीचे का आपस में होगा तो 1 प्लस साइन ए होल इंटू आएगा कॉस ए, इतना आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। लेकिन एक सिंपल सा काम करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, यहाँ पे कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते थे, इसको एक्सपेंड कर देते फिर सॉल्व करते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। अब ऊपर दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये है दूसरा फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर में 1 प्लस साइन ए कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस साइन ए को कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए को कॉमन करने के बाद में यहां से क्या बचा 1 माइनस साइन ए और प्लस एक बार बाहर गया एक बार बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए पूरा टर्म कैंसल आउट, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसल आउट, तो 1 प्लस 1 2 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा कॉस ए और 2 अपॉन कॉस ए यानी कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेके होता है, तो यही आपका क्या है RHS है और यही हमको प्रूव भी करना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसी को सॉल्व करना है, तो LHS लिया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। पहले ही बता चुका हूं कि साइन कॉस के अलावा अगर कुछ है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा
होल डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतना पता है, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो LHS आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस ये ऊपर जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा का इसमें प्रोडक्ट होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लें तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पहले से ही साइन थीटा तो कॉमन हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन कॉमन कर लिया तो प्लस का माइनस हो गया, साइन थीटा होल इंटू कॉस थीटा, सॉरी अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों एक्सप्रेशन में के डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर कॉमन करेंगे वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बचेगा क्या, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना आएगा। यहां पर फिर से एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आएगा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है न्यूमरेटर में, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a की वैल्यू साइन थीटा बी की वैल्यू कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और होल इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो पूरा कैंसिल आउट। इतना जरा ध्यान से देखिए, हुआ अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तो वन लिख लिया था। ये पूरा कैंसिल आउट कितना आ गया वन, तो इसको पहले लिख लेते हैं वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा कोसेक थीटा, यही आपका है RHS। एक प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। दिया है अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, इसको टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। हमने लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वन प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो वन प्लस साइन ए एक बार पहले था होल स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस साइन ए ऊपर वन प्लस साइन से किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में वन प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आएगा, कॉस ए आएगा। अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या आएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए टैन ए होता है। यही आपका RHS है, प्रूफ हो गया। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग NCERT के अलावा भी जितने बुक हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ट्राई कीजिए। थैंक यू।